जीएसटी पोर्टल पर एक न्यू फंक्शनलिटी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए एक नई फंक्शनलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है। रिसेंटली आपको पता है कि एक अमेंडमेंट की गई थी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए जो है सेल नहीं कर पा रहे थे, तो यहां पर एक बदलाव किया गया था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए अब जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जिन्हें जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सप्लाई कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। और इसके लिए जो है एक प्रोसीजर बताया गया था कि उन अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपने आप को जीएसटी पोर्टल पर इनरोल कराना होगा। एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट की जाएगी और उस इनरोलमेंट आईडी के जरिए ई कॉमर्स पोर्टल पर वो अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। तो जो भी लोग Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो इन सब के जरिए सेल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उनकी जो सेल है वो विद इन दी लिमिट है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में अब वो लोग जो है इन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर एडवाइजरी के अंदर आप देखेंगे एक न्यू फैसिलिटी ऑफ इनरोलमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स बाय जीएसटी अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो एक एडवाइजरी इशू की गई है और इसमें बताया गया है कि एक नई फैसिलिटी जो है वो जीएसटी पोर्टल पर इनेबल कर दी गई है। और इसके लिए आपको करना क्या है, यहां पर सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज के अंदर आपको जो है जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट का जो है ऑप्शन दिया गया है। और इसके जरिए अब आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को इनरोल कर पाएंगे और आपको जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनरोल करना है। इनरोल करने के बाद एक इनरोलमेंट आईडी जनरेट होगी, उसके जरिए आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर जो है अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। तो यहां पर जो रिसेंट अमेंडमेंट की गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए गुड्स की सप्लाई करना चाहता है, तो ऐसे में वो जो है अब आप अपने आप को इनरोल करा पाएंगे। तो यहां पर जब आप सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर क्लिक करते हैं, तो एक जो है यहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। यहां पर आप जो है फॉर्म फिल करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं या फिर कोई एडवांस रूलिंग की वजह से अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है यहाँ पर टू क्लेम रिफंड या टू अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग पर क्लिक करेंगे। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सेल करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं और जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन की जो है आपकी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में टू अप्लाई एज ए सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको आप एंटर करेंगे, आपका नेम एज पर परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपके पैन पर आपका नेम है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, किस स्टेट में जो है आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है वो स्टेट, और आपका जो सेकेंडरी ईमेल एड्रेस है या सेकेंडरी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है और उसकी जो जियो लोकेशन जो बेसिकली वो लोकेशन है वो आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है। और उसके बाद जो है आपको अपने गुड्स और सर्विसेज जिनमें आप डील करते हैं उसके रिगार्डिंग जो एचएसएन कोड्स है वो आपको एंटर करने हैं और कैप्चा कोड के साथ इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद सक्सेसफुली वैलिडेशन होने के बाद एक इनरोलमेंट आईडी जो है वो जनरेट की जाएगी और उसके जरिए आप ई कॉमर्स ऑपरेटर पर अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। तो यही बात इस एडवाइजरी में बताई गई है। आपको gst.gov.in पर विजिट करना है। यहाँ पर यूजर सर्विसेज टैब के अंदर आपको जनरेट यूजर आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टू अप्लाई एज ए सप्लायर टू ई कॉमर्स ऑपरेटर बॉक्स पर जो है टिक करना है और उसके बाद जो है जो फॉर्म ओपन होगा उसको फिल करना है और उसके बाद जो है आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो जनरेट कर दिया जाएगा और उसके जरिए आप जो है जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है जहां पर आप सप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आप सप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक वीडियो थी रिगार्डिंग न्यू फंक्शनलिटी जो इनेबल की गई है जीएसटी पोर्टल पर। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप भी बनना चाहते हैं एक टैक्स एक्सपर्ट जो है इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, एसआईसी, ईपीएफ रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, टैक्सेस की पेमेंट्स कैसे की जाती है, कंप्लायंसेस कैसे किए जाते हैं, आप टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं, टैक्सेस के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे बहुत सारे यूजफुल कोर्सेज जिसके लिए आप हमारी ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है और साथ ही प्ले स्टोर से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं विद टेलीफोनिक कंसल्टेंसी। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी।
देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।